आज का हमारा लीगल टॉपिक है कंपल्सिव बेल। व्हाट इज कंपल्सिव बेल? कंपल्सिव बेल इज आल्सो नोन एज इम्परेटिव बेल, डिफ़ॉल्ट बेल। नमस्कार, मैं एडवोकेट अमित कबीर। तो दोस्तों, आज के हमारे इस लीगल वीडियो के सेगमेंट में हम एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लीगल टॉपिक को डिस्कस करेंगे और ये महत्वपूर्ण लीगल टॉपिक ख़ास तौर से जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं, जो बेल एप्लीकेशन ड्राफ्ट करते हैं, उस पर आर्गूमेंट्स करते हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रिलेटिंग टू बेल एप्लीकेशन है और जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं, जो लॉ की तैयारी भी कर रहे हैं और जो जुडिशरी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी एक ख़ास वीडियो होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा लीगल टॉपिक है कंपल्सिव बेल। व्हाट इज कंपल्सिव बेल? कंपल्सिव बेल इज़ आल्सो नोन एज इम्परेटिव बेल, डिफ़ॉल्ट बेल। तो ये इसके अलग अलग नाम हैं। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला नाम है वो है कंपल्सिव बेल और इसके अदर नेम हैं डिफ़ॉल्ट बेल, इम्परेटिव बेल। तो ये इसके नेम हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस बेल के बारे में जानते होंगे लेकिन इस बेल के नामों के बारे में नहीं जानते होंगे, जिससे कि आपको ये प्रॉब्लम होगी कि ड्राफ्टिंग किस तरीके से की जाए। जब मैं इसके बारे में बताऊंगा तो आपको ध्यान आ जाएगा कि आपने जो लॉ में पढ़ा है, LLB में हो या कंपटीशन की तैयारी में, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो नाम ज़रूरी है, इसके ग्राउंड्स ज़रूरी हैं यदि आप एक बेल ड्राफ्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंपल्सिव बेल कम्स इन अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC। तो ये सेक्शन 167(2) प्रोविज़ो ए के अंतर्गत, ये ऑफ CRPC के अंतर्गत आती है। प्रोविज़ो ए सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 167 ऑफ CRPC, ये इसके अंतर्गत आती है। शॉर्ट में बोले तो सेक्शन 167(2)A के अंतर्गत ये कंपल्सिव बेल का प्रावधान किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसको हम समझ लेते हैं ईजिली कि जब भी कोई अपराध कमिट होता है तो यदि वो सीरियस ऑफेंस है तो उसमें अरेस्टिंग की जाएगी और ये बेल एप्लीकेशन अरेस्टिंग के बाद ही लगती है। तो फ्रेंड्स, कोई भी ऑफेंस, सीरियस ऑफेंस किया गया, उसमें व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया और इन्वेस्टिगेशन पुलिस के ऑफिसर के द्वारा शुरू कर दी गई, पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने का एक टाइम दिया गया है। सबसे पहले सेक्शन 57 में 24 आवर्स की बात की गई है, 24 आवर्स में कर लेनी चाहिए। नहीं होती है तो सेक्शन 167(2) प्रोविज़ो ए के अंतर्गत बताया गया है। 2 टाइम पीरियड बताए गए हैं। 2 टाइम पीरियड हैं कि 90 डेज़ और 60 डेज़। जो बड़े अपराध हैं, जैसे कि इसमें प्रावधान में बताया गया है कि कौन कौन से अपराध जिसमें कि 10 साल तक की सज़ा है, 10 साल तक की सज़ा है, लाइफ इम्प्रिजमेंट है, डेथ सेंटेंस है, इस तरीके के अपराध हैं, इनकी इन्वेस्टिगेशन को ज़्यादा टाइम दिया गया है। 90 डेज़, 10 साल से जो भी ऊपर के सज़ा वाले अपराध हैं उनमें 90 डेज़ के अंतर्गत इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है और चार्जशीट आपको कोर्ट में पेश करनी है। पुलिस ऑफिसर्स के लिए ये प्रावधान किया गया है। और इसी तरीके से जो 10 साल से छोटे जो ऑफेंस हैं, जिसमें 9 साल है, 9.5 साल है, 6 साल है, 5 साल की सज़ा है, तो उनके लिए यहाँ पर समय बताया गया है 6 मंथ। द टाइम पीरियड इज 6 मंथ इफ़ द ऑफेंस इज, कैसा ऑफेंस है जिसमें कि सज़ा का प्रावधान लेस देन 10 ईयर्स है। ठीक है, तो ये 2 टाइम पीरियड बताए गए हैं कि 90 डेज़ और 60 डेज़। 90 डेज़ में बताया गया है जो बड़े अपराध हैं जिनमें 10 साल से ऊपर की सज़ा है, 10 साल या 10 साल से ऊपर की सज़ा है, उसमें 90 डेज़ में आपको चार्जशीट फाइल करनी है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद। और 60 डेज़ इफ़ द ऑफेंस इज़ अदर ऑफेंस, मतलब कि जिसमें कि 10 साल से कम की सज़ा है, कोई भी सज़ा हो सकती है, 6 साल 5 साल, तो 10 साल से कम की सज़ा है, तो उसमें 6 महीने का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। तो फ्रेंड्स, यदि
किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है कि मर्डर केस में, रेप केस में, कोई भी बड़ा मामला है या 10 साल से कम का भी मामला है, कि कोई भी यहाँ पर सीरियस ऑफेंस है और व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो यदि उसका जो टाइम पीरियड है, जैसे कि मर्डर केस मान लीजिए, मर्डर केस में आपका टाइम पीरियड क्या है इन्वेस्टिगेशन का, आपको 90 डेज़ के अंदर आपको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है और चार्जशीट आपको कोर्ट में पेश करनी है। ये बड़े मामलों के लिए, अब चोरी के मामले के लिए 3 साल का समझ लीजिए, तो उसमें 6 महीने के अंदर आपको चोरी के मामले में यदि किसी को गिरफ्तार किया है तो सीट 60 दिन में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके आपको चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करनी है। यदि ऐसा नहीं हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसे यहाँ पर एक मर्डर के मामले में गिरफ्तार किया गया है, तो मर्डर के मामले में चार्जशीट पेश करने का टाइम क्या है 90 डेज़, क्योंकि ये 10 साल से ऊपर की इसमें सज़ा का प्रावधान है। और 90 डेज़ के अंदर यहाँ पर कोर्ट में चार्जशीट फाइल नहीं की जाती है, तो यहाँ पर जो एक्यूज्ड है, जिस पर यह आरोप है कि उसने मर्डर किया है, तो उसका एक यहाँ पर राइट अराइज होगा उसके पक्ष में, ही इज एंटाइटल्ड टू गेट बेल। तो ऐसी परिस्थिति में इन ग्राउंड्स के आधार पर कि चार्जशीट एक जो यहाँ पर 90 डेज़ का टाइम पीरियड है उसमें नहीं लगाई गई, उसको ये राइट मिल गया, वो एंटाइटल्ड हो गया बेल पाने के लिए, तो यहाँ पर उसे बेल एप्लीकेशन मूव करनी पड़ेगी, तभी यहाँ पर उसे बेल मिलेगी। बिना एप्लीकेशन मूव किए उसे बेल नहीं मिलेगी, उसे यहाँ पर एप्लीकेशन मूव करनी पड़ेगी और जब उसे बेल मिल जाएगी तो बेल बॉन्ड भी भरने पड़ेंगे। तो यहाँ पर उसे बेल पाने का यहाँ पर ये राइट मिल गया, उसे ये अधिकार मिल गया कि उसे बेल मिले। तो यही है कंपल्सिव बेल। ये आपने समझ लिया मर्डर के मामले में। अब चोरी के मामले में देख लेते हैं, जिसमें कि 3 साल की सज़ा का प्रावधान है। तो 3 साल की सज़ा का प्रावधान है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, चोरी के मामले में अरेस्ट किया गया और चार्जशीट, उस मामले में चार्जशीट 60 दिन में नहीं लगाई गई, तो उस व्यक्ति का 61वें दिन ये राइट अराइज हो गया, वो एप्लीकेशन मूव कर सकता है इस ग्राउंड पे कि अभी तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीटली नहीं की गई है, मुझे तो ऐसे ही फंसाया गया है और अभी तक देख लीजिए इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं की गई है, और उसे बेल यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर कंपल्सिव बेल के आधार पर उसे बेल मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए कि यहाँ पर यदि 60 दिन के भीतर, यदि अपराध यहाँ पर छोटा है, 10 साल से कम की सज़ा है, 60वें दिन यहाँ पर चार्जशीट नहीं लगाई जाती, 60 दिन या उससे पहले यहाँ पर नहीं लगाई जाती चार्जशीट, और यदि अपराध बड़ा है, 10 साल की सज़ा है उससे बड़ा है, और 90 दिन तक यदि चार्जशीट नहीं लगाई जाती है, तो आपका यहाँ पर 61वें दिन और बड़े मामलों में 91वें दिन आपका ये राइट बन गया कि आप बेल एप्लीकेशन मूव करें, और आपका राइट बन गया यहाँ पर कि आपको इस ग्राउंड के आधार पर कि चार्जशीट विद इन टाइम पीरियड, जो यहाँ पर टाइम पीरियड है उसमें पेश नहीं की गई, फाइल नहीं की गई कोर्ट में, यू आर एंटाइटल्ड टू गेट बेल। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये वीडियो है। तो फ्रेंड्स, वंस अगेन थैंक यू वेरी वेरी मच, and please don't forget to share forward this video to your friend circle, in your advocate circle, because only purpose behind making this videos only is to create social awareness in society। तो हमारा पर्पस है कि लॉ के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए।